मोहम्मद नुमान वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहम्मद नुमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलम व जवाहिदिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल कलम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुतुबे आसमां तौरात ज़बूर व इंजील। कुतुबे आसमां तौरात ज़बूर व इंजील, लेकिन इन सब से ज़्यादा है फजीलत मेरी। आज तक एक भी नुक्ता नहीं बदला मेरा, जिसका मैं हूँ वही करता है हिफाजत मेरी। लाख तदबीर करे मेरे मुखालिफ, लेकिन न मिटेगी जिले मुस्लिम से अकीदत मेरी। इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से बुलंद परचम इस्लाम हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम आलिमी महफिल हुस्न क़िरात व हम्दो नात के नाम से मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम के मेज़बान कारी सैयद हुसैन अहमद हुसैनी साहब और हाफिज़ राव मोहम्मद इमरान साहब के हुक्म पर हाज़री का मौका मिला। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों हजरात की और इनकी पूरी टीम की इस मेहनत को कबूल फरमाएं और इसका नेमुल बदल दुनिया व आखिरत में अच्छा अता फरमाएं। अब मैं आप हजरात और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है अज़मत कुरान मजीद। कुरान मजीद के हवाले से चंद बातें आप हजरात के सामने पेश होंगी। अगर आप हजरात तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन की विसादत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर नाजिल किया। और जिस तरह नाजिल किया, यह कुरान मजीद आज तक उसी तरह महफूज है। दुनिया में आज कोई आसमानी किताब महफूज नहीं, सब में तरमीम हो चुकी है। आज हम मुसलमान पूरी दुनिया के कुफर को चैलेंज से कह सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लाओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लाओ, हम मुसलमान अपने अल्लाह का कलाम, अपने मोहम्मद पर उतरने वाली किताब लाते हैं। तुम अपनी किताबें पेश करो, हम अपनी किताब पेश करते हैं। वो किताबें जब एक के बाद दूसरी छपी, नुस्खा बदल जाता था, इबारतें बदल जाती थी, मगर कुरान मजीद अपनी आन शान से बाकी है। हमारी किताब कुरान मजीद 15 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी ऐलान करता है कि किसी में ताकत है तो इसकी मिसाल पेश करके दिखाओ कि जिस तरह कुरान मजीद मोहम्मद पर नाजिल हुआ आज तक उसी तरह महफूज है। कुरान मजीद के हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाओ, अल्फाज मिलाकर कलमे बनाओ,
बनाओ, कलमे मिलाकर जुमले बनाओ, जुमले मिलाकर आयतें बनाओ, आयतें मिलाकर रकू बनाओ, रकू मिलाकर सूरतें बनाओ, सूरतें मिलाकर मंजिलें बनाओ, मंजिलें मिलाकर पूरा कुरान मजीद बनाओ। पूरे कुरान मजीद की 7 मंजिलें, 14 सजदे, 30 पारे, 114 सूरतें, 558 रकू, 6666 आयतें, 1771 मदे, 1274 छदे, 3,21,250 हरूफ जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए आज तक उसी तरह महफूज हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक कुरान मजीद को नाजिल भी हमने किया और इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत कुछ इस अंदाज में फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल करके हिफाजत की, जिब्राईल अमीन ने रसूलुल्लाह तक पहुंचाकर हिफाजत की, रहमतुल लिल आलमीन ने उम्मत तक पहुंचाकर हिफाजत की, सहाबा कराम ने जान के नजराने देखकर हिफाजत की, अहले बैत उज़्ज़ाम ने खून में लथपथ होकर हिफाजत की, मुफस्सिरीन ने कुरान की तफसीर बयान करके हिफाजत की, मुहद्दिसीन ने हदीस बयान करके हिफाजत की, मुबल्लिगीन ने तबलीग कुरान करके हिफाजत की, मुदर्रिसीन ने कुरान पढ़कर हिफाजत की, उलमाए उम्मत ने अशात दीन करके हिफाजत की, कातबों ने कुरान की किताबत करके हिफाजत की, जिल्द साजा ने और आँख को बंद करके हिफाजत की, कुर्रे कराम ने अदायगी सेहत की हिफाजत की, हुफ़ाज़ ने अल्फाज कुरान मजीद की हिफाजत की, मुजाहिदों ने कारून कुरान की हिफाजत की। आज तमाम दीनी मदारस मुकम्मल उलूम कुरान करीम की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए, जैसे कुरान करीम क़यामत तक महफूज रहेगा, ऐसे ही कुरान करीम की हिफाजत के जितने भी ज़राए हैं वो भी कुरान करीम के सदके क़यामत तक महफूज रहेंगे। और जिन लोगों ने कुरान करीम को बदलने की कोशिश की वो खुद बदले, उनका ईमान बदला, उनका कलमा बदला, उनका दीन बदला, उनकी अज़ान बदली, उनकी नमाज बदली, मगर कुरान करीम क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस दीन की खिदमत कभी किसी फाजी को फाजिर से ले लेते हैं। तारीख में आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो सुना होगा। वो तारीख का बहुत जालिम तरीन इंसान था। अल्लाह ताला ने इससे एक खिदमत ली, इसने कुरान मजीद पर आराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाए। वाक़िया लंबा है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। जब अल्लाह ताला किसी दीन की खिदमत लेते हैं तो किसी फासी को जालिम और जाबिर से भी ले लेते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब है। ये कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसे देखना भी सवाब है, जिसे सुनना भी सवाब है, जिसे चूमना भी सवाब है, जिसे हाथ लगाना भी सवाब है। मुसलमानों, याद रखिए, कुरान करीम किताब तिलावत है। दुनिया में कोई किताब तिलावत नहीं। यही एक किताब कुरान करीम किताब तिलावत है कि जिसकी तिलावत पर अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब के बड़े वादे हैं। क्योंकि इस मुकद्दस किताब की तिलावत सबसे पहले अल्लाह ताला ने की है। यह मुकद्दस कलाम अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की मुकद्दस जुबान से निकला हुआ कलाम है। एक रिवायत में है कि ज़मीन और आसमान के बनाने से कई हज़ार साल पहले जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की चंद सूरतों की तिलावत की तो हामिलीन अर्श के फरिश्ते झूम उठे और पुकार उठे, कितनी खुश नसीब है वो उम्मत कि जिसके हिस्से में यह किताब है, कितनी खुश नसीब है वो जुबानें जो कलाम पढ़ेंगी, कितने खुश नसीब है वो सीने जिसमें किताब महफूज होगी, कितने खुश नसीब है वो काम जो कलाम सुनेंगे। एक रिवायत में है कि जब कोई बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला इसे सुनकर बहुत खुश होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, एक एक रकत नफल में 6-6 पारे तिलावत फरमाते थे। जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजानुल मुबारक में हर साल दौर फरमाते थे। वक़्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। किसी ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में कहा था, हुसैन आज आप करबला में कुरान पढ़ रहे हो। तो सैयदना हुसैन ने फरमाया, कुरान क्यों ना पढ़ूं। नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ताइफ के पत्थर खाए, कुरान पढ़ा। नानी खतीजा ने मोहम्मद की मरहम पट्टी करके कुरान पढ़ा। अब्बा अली ने मैदान जिहाद में कुरान पढ़ा। अम्मा फातिमा ने चक्की पीस कर कुरान पढ़ा। भाई हसन ने तख्त खिलाफत पर बैठकर कुरान पढ़ा। तो आज मुझे हुसैन को क्या हो गया, कुरान ना पढ़ूं। मजा तो तब आएगा कि जब करबला के मैदान में तलवारों के साए में खून में लथपथ होकर कुरान की तिलावत कर कर नाना मोहम्मद मुस्तकाफी ताइफ वाली सुन्नत को जिंदा करूंगा। फिर मुझे कहने दो, पढ़ो हर दम दरूद उन पर, लियाकत हो तो
ऐसी हो, पढ़ो हरदम दरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। सरनज़े पे हजरत ने सुनाया यो कलामुल्लाह, सरनज़े पे हजरत ने सुनाया यो कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। हजरात मोहतरम, कुरान मजीद को पढ़ने के साथ इसको समझना भी जरूरी है, ताकि हमें पता चले इसका हक क्या है, कुरान चाहता क्या है, कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है, कुरान का मफहूम क्या है, कुरान का मकसद क्या है, कुरान का मतलब क्या है, कुरान के मानी क्या है। मगर बड़े अफसोस से बात कहनी पड़ती है, हम मुसलमान लोग गैरों के कलामों को समझते हैं, उनके मानी याद रखते हैं, उनकी जुबानें सीखते हैं, मगर अपने अल्लाह का कलाम नहीं सीखते। मुसलमानों याद रखिए कि कुरान करीम के नज़ूल का मकसद मुकद्दस किताब बनाकर जुज़दानों में सजाकर मुश्क अंबर लगाकर रख देना नहीं, या ये इसलिए नहीं कि किसी तनाज़ा में आप इसको अदालतों में ले जाएं और सर पर रखकर इसकी कस्में उठवाने के लिए नहीं, या ये इसलिए नहीं कि आप इसको घरों में खैर और बरकत के लिए पढ़ें, या ये इसलिए नहीं कि आप इसको कारोबार में खैर और बरकत के लिए पढ़ें, या ये इसलिए नहीं कि आप इसको कुलखवानियों पर पढ़ें, या ये इसलिए नहीं कि कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों पर पढ़ें, या ये इसलिए नहीं कि आप इसकी तस्वीर बनाकर दौलत कमाएं। मुसलमानों, कुरान मजीद के पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है। सिर्फ और सिर्फ यह भी मकसूद नहीं, बल्कि कुरान करीम अमल की किताब है, दरस इनकलाब है। हम कुरान करीम के कवानीन को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। मुसलमानों, आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम कुरान करीम से कितनी दूर हो चुके हैं। कुरान पर अमल करते तो रुसवा न होते, कुरान पर अमल करते तो जलीलो ख़वार न होते, कुरान पर अमल करते तो गैरों के गुलाम न होते, कुरान पर अमल करते तो जुल्म की चक्की में न पिसते। मगर बड़े अफसोस की बात है, हमारा नाम मुसलमानों का और काम बेईमानों का है। कुरान को मानकर सूद खाते हैं, कुरान को मानकर जिना करते हैं, कुरान को मानकर शराब पीते हैं, कुरान को मानकर कुफर से दोस्ती है, कुरान को मानकर रिश्वत के बाजार गर्म है, कुरान को मानकर यहूदो निसारा के एजेंट है, कुरान को मानकर कुरान नहीं पढ़ते, कुरान को मानकर कुरान नहीं सीखते, कुरान को मानकर कुरान नहीं समझते, कुरान को मानकर कुरान पर अमल नहीं करते, कुरान को मानकर उलमा औलिया से दुश्मनी है, कुरान को मानकर पैगंबर की सुन्नतों से बगावत है। मुसलमानों, हम बैठकर सोचे कहीं ये दीन से कुरान से बगावत तो नहीं, कहीं ये मुनाफिकत तो नहीं। कुरान करीम से दूरी का आलम तो ये है, आज अदालत में जाएं, मुल्क मुसलमानों का है, अदालत मुसलमानों की है, केस का मुद्दई मुसलमान है, मुल्ज़म मुसलमान है, गवाह मुसलमान है, वकील मुसलमान है, जज मुसलमान है। मगर जब फैसला आता है मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों की अदालत में, मुसलमान मुद्दई मुल्ज़म और मुसलमान वकील जज की मौजूदगी में फैसला कुरान करीम के खिलाफ आता है, तो इससे बड़ी बेअमली और मुनाफिकत क्या होगी। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान मजीद से पूछा, कुरान बता तेरा नाम क्या है। कुरान ने जवाब दिया, बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तेरी जुबान क्या है। कुरान ने जवाब दिया, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, मेरी जुबान अरबी है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तेरी हिफाजत की क्या गारंटी है। कुरान ने जवाब दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तुझ में किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश तो नहीं। कुरान ने जवाब दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तुझे कौन लाया। कुरान ने जवाब दिया, नज़ला बिरूहिल अमीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तू किस पर आया। कुरान ने जवाब दिया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तू किस तरफ से आया। कुरान ने जवाब दिया, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तू किस महीने में आया। कुरान ने जवाब दिया, शहरु रमज़ानिल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तू किस रात में आया। कुरान ने जवाब दिया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मैंने कुरान से पूछा, कुरान बता तू क्यों आया। कुरान ने जवाब दिया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया। समीन मोहतरम, यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से इंसानों को शऊर मिला। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है जो कायनात के लिए रूह और हकीकी हयात है।
यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से 1,44,000 सहाबा कराम को जन्नत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से इमाम अबू हनीफा को फ़क़ाहत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को इस्तकामत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसकी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को रियादत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से इमाम गजाली को इल्म मिला। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से शाह वलीउल्लाह को फ़लसफ़ा मिला। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से शहीदों को शहादत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से खतीबों को खिताबत मिली। यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसकी वजह से आलिमों को इल्म मिला। यह कुरान है इसे पढ़ने वाला कारी कहलाया। यह कुरान है जिसने हिफ्ज़ किया हाफिज कहलाया। यह कुरान है जिसने समझा आलिम कहलाया। यह कुरान है जिसने गौर किया मुफ्ती कहलाया। यह कुरान है जिसने हाथ लगाया जन्नती कहलाया। फिर मुझे कहने दो, फिर इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, क्या इस कुरान ने पूरी दुनिया के इंसानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया, निचलों को बुलंद कर दिया, गरीबों को अमीर कर दिया, जाहिलों को आलिम कर दिया, बेवकूफ़ों को अक्लमंद कर दिया, यतीमों को पैगंबर कर दिया, सहाबा को जन्नती कर दिया, रहज़नों को रहबर कर दिया, खुद नते जरह पर औरों के हादी बन गए, खुद नते जरह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हाज़रीन मोहतरम, यह कुरान मजीद इस कदर मुकद्दस किताब है कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर हम यह कुरान पहाड़ पर उतारते तो वो देख लेते कि अल्लाह के डर और खौफ से दब कर फट जाता। यह कुरान करीम ऐसा नूर है जिससे हम जलालत और गुमराही के तमाम अंधेरों को दूर कर सकते हैं। कुरान करीम ऐसा रास्ता है जो सीधा अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तरफ ले जाता है। कुरान करीम ऐसा इमाम है जो अपने इक़्तिदा करने वालों को ज़माने भर का इमाम बना देता है। कुरान करीम ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है। कुरान करीम ऐसा सिफारिशी है जो वहाँ भी सिफारिश करेगा जहाँ सिफारिश करने से अंबिया कराम घबराएंगे। कुरान करीम के अंदर ऐसी तासीर है यह हाफिज़ कुरान को पैर परोफ बना देता है और इस पर जहन्नुम की आग भी असर नहीं करती। कुरान करीम इस कदर बेहतरीन हम नशीन है कि इसकी बातों से कोई उकताता नहीं और इसको जितनी मरतबा दोहराया जाए इसमें इतनी खूबसूरती आती है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम समझने, पढ़ने और इस पे अमल करने वाला बनाए। आखिरी बात करने चला हूँ, आप हजरात जितने यहाँ आज तशरीफ़ फरमा हो, जो शादीशुदा हो, वो जिनको अल्लाह ताला ने बेटों और बेटियों की रहमतों और नेमतों से नवाजा है, वो नियत करके जाएं कि हम अपने बेटों और बेटियों को एक एक को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। नियत करते हो? जो जो नियत करता है दाया हाथ बुलंद करे। नियत करते हो? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नियत को कबूल फरमाए। फिर मुझे कहने दो, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।